न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ममता ने रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच को बताया लीपापोती की कोशिश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बालासोर ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई से कराने के रेल मंत्री की घोषणा लीपापोती की कोशिश है। सोमवार को सेकंड हुंगोली ब्रिज पर बनर्जी ने कहा कि इसके पहले ज्ञानेश्वरी ट्रेन हादसा और साइकिया ट्रेन हादसा की सीबीआई जांच के आदेश दे गए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आपराधिक मामला है बल्कि तकनीकी मामला है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल आंकड़ा छिपा रही है। उन्होंने कहा कि सच में सामने आना चाहिए, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मृत परिवार के परिजनों को 5 लाख रुपए और परिजनों के एक सदस्य को होमगार्ड की नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे कम घायलों को क्रमशः 50,000 रुपए और 25,000 रुपए मिलेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि 12 साल हो गए हैं ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने रेलवे सुरक्षा आयुक्त की ही जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि यह समय सच छिपाने का नहीं है बल्कि सामने लाने का है। वह चाहते हैं कि पीड़ितों को राहत मिले। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, फायरिंग में बीएसएफ जवान की मौत। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू के बीच सोमवार की रात एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। इसमें बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई है, जबकि असम राइफल्स के 2 सैनिक घायल हो गए हैं। हिंसा को देखते ही मणिपुर की सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध को 10 जून तक के लिए बढ़ावा दिया है। राज्य में 3 मई से ही इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है। राज्य में 3 मई को 2 समुदाय के बीच भड़की हिंसा में अब तक 90 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तनाव की स्थिति को देखते हुए 11 जिलों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। मणिपुर सरकार की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि इंटरनेट सेवाओं को 5 और दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, यानी 10 जून की दोपहर 3 बजे तक नेट पर प्रतिबंध रहेगा। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई है, जबकि असम राइफल्स के 2 सैनिक घायल हो गए हैं। घायल जवानों को विमान से मंत्री पुखरी ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बयान के मुताबिक 5 से 6 जून पूरी रात उग्रवादियों की ओर से रुक कर गोलीबारी होती रही, जिसका सुरक्षा बलों ने प्रभावी ढंग से जवाब भी दिया है। इसी गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव हो या फिर और कोई मुद्दा, अक्सर चर्चा में रहती है खाप। जानिए आखिर है ये क्या। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अब खाप पंचायतों को सपोर्ट मिल रहा है। खाप पंचायतों के अल्टीमेट के बाद अब स्थितियां थोड़ी अलग नजर आ रही है और सरकार ने भी पहलवानों से बात की है। इससे पहले ही खाप पंचायतें कई विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है और किसी भी विरोध प्रदर्शन को प्रभावी बनाया गया है। इसके अलावा चुनाव में भी खाप पंचायतों की काफी भूमिका रही है। जैसे भी अभी किसान आंदोलन हुए तब भी खाप पंचायतें काफी एक्टिव नजर आई। ऐसे में सवाल है कि आखिर में खाप पंचायतें होती क्या है, जिन्हें किसी प्रदर्शन में अहम पलड़ा माना जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि खाप क्या है, उनका काम क्या है और उनका समाज में कितना प्रभाव है। क्या होती है खाप? अगर आप शब्द की बात करें तो माना जाता है कि खाप शब्द का शक भाषा के खतब से लिया गया हो सकता है, क्योंकि इसका अर्थ भी कबीला का क्षेत्र है। वैसे खाप एक खास गोत्र या जाति या बिरादरी के लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें खाप कहते हैं। इसे एक जाति के कुछ लोग मिलकर अपने क्षेत्र
कि एक खाप बनाते हैं और इस खाप या ग्रुप का प्रमुख उस जाति का कोई दबंग व्यक्ति या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है। खाप के अहम सदस्यों के फैसले को ही खाप के लोग मानते हैं। इन खाप का प्रधान भी होता है और आमतौर पर ये पद एक परिवार के लोगों में ही ट्रांसफर होता रहता है। क्यों है ये इतनी प्रभावी? दरअसल एक तो खाप को छोटे शहरों कस्बों में ज्यादा अहमियत दी जाती है, जिस वजह से लोग इनका फैसला मानते हैं। ऐसे में ये खासकर सरकार या किसी भी बॉडी के सामने प्रेशर के ग्रुप के रूप में काम करती है। इसकी अहम वजह से लोगों को संगठित होना और उन ग्रुप में कुछ दबंग लोगों का शामिल होना है। वैसे खाप का ज्यादा प्रभाव हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में ज्यादा दिखने को मिलता है। गांव में पिछले कुछ बुजुर्गों या बड़े लोगों की पंचायत लगती है, वही खाप पंचायत का रूप है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।